हाय पाइसीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है डेविल कार्ड, एम्प्रेस कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। इसके साथ हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, ब्लॉकेज क्या है रिलेशनशिप का, एंड आउटकम क्या होने वाला है। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है डेविल कार्ड। इसका मतलब आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है नेगेटिव पीपल हो या कोई ऐसी हैबिट हो जैसे सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव है वो आपके आसपास है। इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल के एम्प्रेस एनर्जी में मूव करेंगे, जो कि एक पावरफुल एनर्जी है जिसके अंदर सारी क्वींस की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा करेज और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, बिकॉज डेविल एनर्जी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। सो उससे बाहर निकल के एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में मूव करना ईजी नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट टू दी एम्प्रेस एनर्जी। आपका जो तीसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आपको विक्ट्री चाहिए सिचुएशन में। सो जितना भी मेहनत लगे, जितना भी एफर्ट लगे, आप वो डालने के लिए रेडी हैं। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक फास्ट मूविंग एनर्जी है। इसका मतलब ये पर्सन बहुत रश्ड एनर्जी के साथ आपको कुछ बताना चाहते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन बताने के बाद वो वहाँ पे वेट नहीं करेंगे, वो वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। ना इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करती है कुछ केसेस में। इनका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते हो सकता है कुछ केसेस में हार्ट ब्रेक हो, इस पर्सन को लगे कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं रह गया है इनके लिए, ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता है, आप दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे मूव ऑन कर जाओगे। ना चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो म्यूचुअल फीलिंग जो है वो है 9 ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं, बट थोड़े लेजी हैं, एफर्ट नहीं डालना चाहते। इसके साथ हम देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है टेम्परेंस कार्ड, जो कि यंग यांग की एनर्जी है। हर पर्सन के अंदर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। आप दोनों को अपनी एनर्जीज़ पे काम करना चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि रिलेशनशिप तभी काम करता है जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। सिर्फ एक बंदा या एक बंदी अगर एफर्ट डाल रहे हों तो उससे रिलेशनशिप नहीं काम करता है। अब चलिए इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। जो आउटकम है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी इसको दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस में हो सकता है इस पर्सन को लगे कि ये तो सिर्फ हेडेक ही बन चुका है, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, ये बर्डन है, मेरे को इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो वैसी फीलिंग कुछ केसेस में हो सकती है। चलिए हम इसके साथ देखते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है ना। इनका इंटेंशन अगेन डेविल कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेविल कार्ड जैसे मैंने कहा एक नेगेटिव कार्ड है, कुछ ऐसा नेगेटिव है जो इनके आसपास है। नेक्स्ट दूसरा कार्ड टेम्परेंस कार्ड है, जो ये इंडिकेट करता है कि बैलेंस की ज़रूरत है। और तीसरा कार्ड जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। अगर आप इनसे बात करने जाओ तो शायद ये आपकी सुने भी ना, बिकॉज वो इस एनर्जी में है जहाँ वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को सही प्रूव कराना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड का क्या मैसेज है। सो कार्ड का मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो इसका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट टर्म सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और बड़े पिक्चर को देखिए। बस फ़िलहाल जो हो रहा है उसको मत सोचिए, इन फ्यूचर बड़े पिक्चर में ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना काम आएगा नहीं आएगा उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।
ना चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि आर्क एंजल्स का क्या मैसेज है और कौन सा क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है वो है पिंक टर्मलीन। क्रिस्टल का मैसेज है, डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल? What kind of self-talk is going on in your mind? Pay attention to how well you treat yourself. Be aware of your inner chatter and make changes towards love. Treat yourself the way you would want to be treated. It is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself. हाँ, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल शमोल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।